जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऐसे कहना कि मेरा कोई आपका पर्सनल स्पेसिफिक एतराज़ है सर, वो भी अफसोस के साथ बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस जिसने हमें फैज़ाबाद दरना का केस दिया, वही चीफ जस्टिस जो आज कहता है कि मैं पार्लियामान को मानूंगा, मैं आइन की मानूंगा. But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard, more so than anybody else, and I do not have to appear before them. I do not have to keep them in my favor for my cases to be heard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years or the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals. Because इनके दौर में वो हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ हमारे. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आईनी अदालत में बैठे या जस्टिस मंसूर अली शाह, मुझे कोई मसला नहीं. आईनी तरमीम से मुतालिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा. मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब. कहा कि फाइज ईसा वही चीफ जस्टिस हैं जो कहते हैं कि मैं पार्लियामान और आइन को मानूंगा. बिलावल ने कहा कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह का भी बड़ा एहतराम करते हैं. पहली बार जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के ज़माने में उम्मीद नजर आई. हमने 30 साल की जद्दोजहद के बाद ये फैसला लिया कि आईनी अदालत बने. मुल्क में किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए. क्या आप यकीन दिलाएंगे कि पूरी 18वीं तरमीम उड़ाने की धमकी नहीं दी जाएगी? आप किसी वजीर आजम को निकालें और हम चूं तक ना कर सकें. हमारा ऑपोजिशन क्या रहे हैं कि जो भी करना है आपने सही करना है, बस ईसा को ना लगाए. तो मैंने तो नहीं लगाना ना मेरा, but it's not my no, but it's not me or you to decide. Before the legislation is passed, before the court is made, before we've decided on the judicial appointment का process कि ये बंदा बनेगा तो मैं नहीं मानूंगा, that is a very person specific objection to this constitutional amendment. हमारा कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, पर हम पर्सन स्पेसिफिक कानून भी नहीं बनाएंगे. यू कान एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं कानून बनाऊं किसी का रास्ता बनाने के लिए या किसी का रास्ता रोकने के लिए. ये मेरा बदनीयती होगा. बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोई जज ना वो लगाएंगे ना कोई और लगाएगा. ये एक सिस्टम के तहत होगा. अगर इनकी तजवीज़ गलत है तो हमें तजवीज़ दें. ऑपोजिशन तो कहती है कि रिफॉर्म्स करें, बस जस्टिस फाइज ईसा को नहीं लगाएं. किसी कानून साजी से पहले ही ये एतराज़ उठाना नामुनासिब है. वो किसी का रास्ता रोकने या किसी का रास्ता बनाने के लिए कानून नहीं बनाएंगे. कमेटी जिसको इत्तफाक़ी राय से जज बनाए उसी को जज बनना चाहिए. एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा, बानी PTI की कोशिश है कि कोई काम ना हो ताकि इस नुकसान का इनको फ़ायदा हो. PTI का पार्लियामेंट में मुस्बत किरदार अदा करने का कोई इरादा नहीं. वोटिंग कराई ही इसीलिए जाती है कि वोट गिना भी जाए. हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो. किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है. जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स. एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 63A तशरीह के फैसले में डी-सीट करने का हुक्म नहीं है. कहा गया है कि वोट कास्ट नहीं होगा. चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जब आइन वाज़े है तो उसमें अपनी तरफ से कैसे शामिल किया जा सकता है. अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम को नहीं हटाया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शहजाद शौकत ने कहा कि यह फैसला आइन दोबारा लिखने जैसा है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की नजरसानी अपील की हिमायत की, जबकि PTI ने नजरसानी की मुखालफत की है. केस की मजीद समाअत कल होगी. तरेसटे नजरसानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर लिया गया. चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जजेस कमेटी के इजलास के बाद जारी मिनट्स के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में बैठने के लिए वजूहात के साथ अदम दस्तयाबी का इजहार किया. जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की.
जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस के बेंच में भी बैठने से इनकार किया, जिसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मंसूर के इनकार के बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो नहीं चाहते कि दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली और सेनेट की पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती उमूर से मुतालिक इजलास में आर्मी चीफ और हसास इदारों के सरबराहान बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। बिला मुकाबला JUI का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की है। इनकी अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमात हैं। अवाम के सरों पर मिनी बजट का खतरा मंडलाने लगा। FBR को पहली तिमाही के हदफ में 96 अरब रुपए के रेवेन्यू में शॉर्टफॉल का सामना। IMF हदफ हासिल ना हो सका। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने खबरदार किया था कि तिमाही टैक्स हदफ में 2% से ज़्यादा कमी हुई तो हुकूमत इजाफी महसूलात के इक़दाम करने पर गौर करना पड़ेगा। टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाया जा सकता है। इनकम टैक्स कोषवारे जमा कराने की तारीख 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। 30 सितंबर तक 36,38,216 अफराद ने टैक्स कोषवारे जमा करवाए। FBR हुक्काम का कहना है कि जुलाई 2023 से अब तक 11,65,730 नए अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। FBR ने रवा माली साल की पहली तिमाही में मुकर्ररा हदफ से कम टैक्स जमा किया। 2,652 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में FBR 2,562 अरब 60 करोड़ रुपए जमा कर सका। FBR के मुताबिक रवा माली साल की पहली तिमाही में 90 अरब रुपए से ज़ायद के शॉर्टफॉल का सामना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस से बरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने रेफरेंस में दूसरे तमाम मुल्ज़िमान को भी बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। इसराइल की लबनान में ज़मीनी कार्रवाई, शदीद फ़ज़ाई हमलों के साथ टैंकों और तोपखाने से हमला कर दिया। सिदौन शहर में सबसे बड़े फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया। अल-फतह से मुंसलिक अल-अक्सा शोहदा ब्रिगेड के ब्रिगेडियर जनरल मुनीर अल-मक़दा के घर पर भी बमबारी। हमले में उनके बेटे समेत 5 अफराद शहीद। अल-मक़दा हमले में महफूज रहे। दाऊदिया में इसराइली फ़ौज की बमबारी में 10 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि सरहदी कस्बों में इसराइली फ़ौज को निशाना बना रहे हैं। रॉकेटों से इसराइली अड्डों पर भी हमले। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। हिज़्बुल्लाह का बुनियादी ढांचा ख़त्म करने के लिए इसराइली हमलों की हिमायत। गजा शहर में स्कूल पर बमबारी में 6 अफराद शहीद। वस्ती गजा में नुसायरत पनाह गुज़ीन कैंप में 2 घरों पर इसराइली हमले में शहीद अफराद की तादाद 13 हो गई। हमास ने खान यूनिस के मशरक़ में इसराइली फ़ौज के इंजीनियरिंग यूनिट को निशाना बनाया। हमले में इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। शाम में भी इसराइल का फ़ज़ाई हमला, खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ बहक हो गए जबकि 9 ज़ख्मी हैं। इराक़ के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर 3 रॉकेट फायर किए गए। यमनी हुसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 रीपर मार गिराया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरियम नवाज के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जाती है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज इतना जुल्म करें जितना कल खुद बर्दाश्त भी कर सकें। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी बानी PTI की ताकत बनी हुई है।
बुशरा बीबी और उनके शौहर वीआईपी अंदाज में जेल काट रहे हैं। जेल में मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव, मरीम नवाज को कोई परवाह नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरीम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि बुशरा बीबी अडयाला जेल के किस सेल में है। मरीम नवाज को पीटीआई दौर में जिन अजियतों का सामना करना पड़ा, बुशरा बीबी उन सब से महफूज हैं। पेशावर हाई कोर्ट में एएनपी के सरबराह एमल वली खान की दहशतगर्दों की आबादकारी के जिम्मेदारों की निशानदही के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की दरख्वास्त। जस्टिस अतीक शाह ने सवाल उठाया, दरख्वास्त गुजार सेनेट के रुकन हैं, वहाँ ये मामला क्यों नहीं उठाते? सेनेट में आपके वोट की ज़रूरत है, अपने वोट को इस मुतालबे से मशरूत कर लें। आप लोग पार्लियामेंट में अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं अदा कर रहे? आप कौमी जिरगा बनाएं, सियासी जमातों को बिठाएं, मसला हल करने की कोशिश करें। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी के खिलाफ केस। अदालती हुक्म के बावजूद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, पुलिस और इंतजामिया की रिपोर्ट जमा ना हो सकी। अदालत ने स्टेट काउंसिल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दे दी। मजीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम आज मुल्तान में रिपोर्ट करेगी। मेहमान टीम कल मुल्तान पहुंचेगी। टेस्ट सीरीज के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त 4 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त जारी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। हम आपको उस बदमाश को बीच में से निकाल कर घर पहुंचा देगा। ठीक है, हाँ, ये भी सही आइडिया है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग और जियो के इश्तराक से कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में आज पाकिस्तानी थिएटर, तालीम बालगा पेश किया जाएगा। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची जो माजी में दुनिया का छठा खतरनाक शहर था, आज पुरअमन और तरक्की करता हुआ शहर है। सिंध पुलिस अमन अमान कायम करने वाला अहम इदारा है। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब में उन्होंने कहा कि कच्चे के हालात पर काबू पाने के लिए सिंध पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं। नकलो हमल बेहतर बनाने के लिए सड़कें और पुल तामीर कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा और दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। अयाज सादिक ने कहा, इस्लामी तालीमात अमन, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम देती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा डॉक्टर जाकिर नाइक ने इवान का दौरा भी किया। डॉक्टर जाकिर नाइक कल कराची पहुँचेंगे। कराची में हॉक्स बे के करीब परफ्यूम और सोलर पैनल के गोदाम में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। शहर भर से फायर टेंडर तलब। फायर ब्रिगेड के मुताबिक गोदाम में केमिकल होने के बायस धमाके भी हो रहे हैं। लाहौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे ना मिलने पर ख़वातीन ने मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। मुतासरा ख़वातीन का कहना है कि 3 दिन से धक्के खा रही हैं, पैसे नहीं मिल रहे। इंतज़ामिया ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मराका में कैंप लगा रखा है। सिंध हाई कोर्ट में नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में साबिक SSP मलिर, राव अनवार और दीगर की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से एक मरतबा फिर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि आईनी अदालत के क़याम बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, जिसे मिसाक़े जमहूरियत का हिस्सा भी बनाया गया। ये कानून साजी किसी मखसूस फ़र्द के लिए नहीं है। 50 से ज़्यादा ममालिक में आईनी अदालतें काम कर रही हैं। आईनी और सियासी मुकदमात आईनी अदालत में जाने से आला अदालत का वक्त बचेगा।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मलेशिया की यौम आज़ादी की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत, कौंसल जनरल और दीगर मेहमानों के हमराह केक काटा। कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तबादले से दोनों ममालिक की सकाफत और सयाहत समझने में बड़ी मदद मिल रही है। हुकूमत पंजाब का फैसलाबाद में कल से 3 अक्टूबर तक दफ़ा 144 लगाने का ऐलान। मियांवाली में भी 7 दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक मियांवाली में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। तहरीक इंसाफ ने कल मियांवाली, मुल्तान और फैसलाबाद में एहतजाज का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन और इसराइली जाहिरियत पर भरपूर अंदाज में आवाज़ बुलंद की, इसराइल के एहतसाब का मुतालबा किया। नेतन्याहू ने जब तकरीर की, हमने वॉकआउट किया तो हॉल खाली था। वज़ीर आज़म के वॉकआउट के बाद दीगर ममालिक के सदूर ने भी वॉकआउट किया। इसराइली जारियत के बायस लबनान में पाकिस्तानी शहरी भी मुश्किलात का शिकार। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान में फंसे बहावलपुर के मजदूर का कहना है कि 8 दिन पहले जब हमले हुए तो खौफनाक मंजर था। यूं लगता था कि कभी भी कोई बॉम्ब हम पर आ गिरेगा। बैरूत में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने आगाह किया था कि हालात का कुछ पता नहीं, पाकिस्तानी शहरी कोई फैसला कर लें। माली मुश्किलात के बायस हम में से अक्सरियत के लिए पाकिस्तान वापस जाना मुमकिन ना था। सिफारत खाने के मुताबिक लबनान में 300 पाकिस्तानी हैं। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी शहरियों को 2 रोज़ पहले मशवरा दिया था कि वो दस्तयाब कमर्शियल परवाज़ों से लबनान से निकल जाएं। बुजुर्ग अफराद का आलमी दिन। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा है कि बुजुर्ग शहरी मुआशरे की बुनियाद, इल्म, हिकमत और तजर्बे का मंबा है। हमारी इखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों का ख्याल रखें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बुजुर्ग अफराद को खैराज तहसीन। कहा कि बुजुर्ग हमारे माजी का अक्स, हाल की रोशनी और मुस्तकबिल के लिए सबक हैं। पंजाब हुकूमत बुजुर्ग शहरियों के लिए ओल्ड होम्स मजीद बेहतर बना रही है। अक्टूबर छाती के कैंसर से आगाही का महीना। इस साल का मौजू किसी को भी छाती के कैंसर से तन्हा ना लड़ना पड़े। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक छाती के सरतान की बड़ी वजह गलत तर्ज ज़िंदगी है। गैर मुतवाज़िन खुराक, जहनी दबाव, डिप्रेशन और तन्हाई का शिकार ख़वातीन को छाती के सरतान का मर्ज लाहक होने का खतरा ज़्यादा होता है। अलास्का में अमरीकी और रूसी लड़ाका तैयारे आमने सामने आ गए। रूसी फाइटर तैयारा SU-35 अमरीकी तैयारा F-16 के इंतहाई करीब से गुजरा। अमरीकी फ़ज़ाइया के जनरल ने रूसी पायलट की इस हरकत को गैर पेशा वराना करार दिया। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। जनूबी और शिमाली अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर होगा। रात 2:47 पर सूरज ग्रहण खत्म होगा। भारतीय टीम को अगले बरस पाकिस्तान आने के लिए हुकूमत की इजाज़त दरकार होगी। BCCI ने एक बार फिर बॉल हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। नायब सदर BCCI राजीव शुक्ला का कहना है कि पाकिस्तान जाने या ना जाने से मुतालिक अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमत की इजाज़त का इंतजार है। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। नेशनल ड्यूटी पर इंजर्ड होने वाले नायब कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम अबू बकर इलाज से महरूम। सर्जरी पर लाखों रुपए दरकार। खिलाड़ी को रकम की वापसी का भी यकीन नहीं। बर वक्त सर्जरी ना होने की वजह से इंजरी के पेचीदा होने का भी खदशा। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद का कहना है कि अबू बकर को बैरून मुल्क भेजना पड़ा तो भेजेंगे। वज़ीर आज़म ने इलाज के लिए फंड्स का कहा है। और कमाल के किरदार आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले अदाकार कमाल की बरसी नहीं भूले।